हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए 2 की घात cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो, हमें 2 की घात cos स्क्वायर x को अवकलित करना है x के सापेक्ष। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यहाँ पर देखो हमें अवकलन के कुछ सूत्र पता होने चाहिए कि a की घात x का जो अवकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, a की घात x गुणा में log a। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर x की घात n का जो अवकलन का सूत्र होता है x के सापेक्ष, वो क्या होता है, n गुणा में x की घात n माइनस 1। ठीक है, और देखो cos x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष, उसका मान क्या होता है, माइनस का साइन x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जिसको हमें अवकलित करना है उसको एक बार हम y बोल देते हैं। तो y बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2 की घात cos स्क्वायर x। तो दोनों ओर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर तो dy बट्टा dx बनेगा। और यहाँ पर देखो पहले 2 की घात cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो a की घात x की तरह इसका अवकलन होगा पहले। तो ये क्या बन जाएगा, पहले a की घात x आता है तो 2 की घात cos स्क्वायर x, फिर log a आता है तो log 2 ये बन गया। अब श्रृंखला नियम से क्या होगा, ये जो यहाँ पर घात में cos स्क्वायर x है इसका पुनः अवकलन होगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो d बट्टा डी एक्स cos स्क्वायर x ये बन गया। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x गुणा में log 2। फिर यहाँ पर देखो cos x की घात 2 लिखी हुई है, तो पहले x की घात n की तरह इसका अवकलन करेंगे तो 2 cos x बन गया, घात 1 कम हो गई। फिर cos x का पुनः अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम से, तो माइनस का साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस 1 को तो हमने आगे लिख लिया, तो माइनस 2 cos स्क्वायर x log 2 ये है। ठीक है, अब देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, क्योंकि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, साइन 2x। ठीक है, तो अब इसको आगे लिख लिया हमने, तो माइनस साइन 2x गुणा लॉग 2 गुणा में 2 की घात कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया हमारे पास में, अवकलन आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।